हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लीवेज। क्लीवेज जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह रखता है। एक्चुअली क्लीवेज जो है इसको समझने के लिए कुछ बातों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्लीवेज जो है दैट इज़ सक्सेसिव डिवीज़न जो कि फर्टिलाइज्ड एग के अंदर होते हैं। ये जो सक्सेसिव डिवीज़न है रैपिडली होते हैं, लेकिन इससे फर्टिलाइज्ड एग या जायगोट जिसे कहूँ मैं, उसके साइज़ में कोई चेंज नहीं आता। जितने भी ये डिवीज़न होते हैं ये है इक्वेशनल डिवीज़न, आप इसे माइटोसिस भी कह सकते हैं, लेकिन माइटोसिस और क्लीवेज में कुछ डिफरेंसेस है। सो क्लीवेज जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये टर्म जो है गिवन बाय साइंटिस्ट वॉन बेयर। क्लीवेज और माइटोसिस में देयर आर सम डिफरेंसेस, येट दोनों के दोनों इक्वेशनल डिवीजन्स हैं। इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब है क्लीवेज के बाद भी जो एक सेल से दो सेल्स बन रही हैं उन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं। तो क्लीवेज की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्लीवेज के अंदर ब्लास्टोमियर्स बनती हैं, जो सेल्स बनती हैं उन्हें हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। लेकिन अगर माइटोसिस की बात करें, मियोसिस नहीं, यहाँ पर हम माइटोसिस की बात करेंगे। तो अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के अंदर वो सेल्स डॉटर सेल्स कहलाती हैं। क्लीवेज के अंदर सिर्फ एस फेज होती है। मैं बात किसकी कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ बेटा, मैं बात कर रही हूँ इंटरफेस की। तो इंटरफेस के अंदर, इसके अंदर जो सेल होती है, इंटरफेस में जो सेल होती है, मैं बात कर रही हूँ इंटरफेस की। तो इंटरफेस में जो सेल है, सेल जब इंटरफेस के अंदर एंटर करती है तो इंटरफेस में आप जानते हैं कि जो भी सेल डिवीजन्स होते हैं उसमें इंटरफेस में 3 स्टेजेस होती हैं। वन इज G1 गैप 1, सिंथेसिस S फेज एंड G2 फेज। माइटोसिस के अंदर तो ये सारी फेजेस होती हैं, G1 भी होती है, S भी होती है, G2 भी होती है। तो दोनों ग्रोथ या गैप फेजेस जिसे हम कहते हैं वो होती है। लेकिन क्लीवेज में सिर्फ सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक सेल डिवाइड करेगी तो डिवाइड करने के लिए उसको क्रोमोसोम को तो रेप्लिकेट करना ही पड़ेगा, DNA को डबल तो करना ही है। तो इसलिए S फेज होती है विदाउट द G1 एंड G2। तो क्लीवेज में ओनली S फेज। सो वी कैन से द इंटरफेस इज वेरी शॉर्ट इन केस ऑफ क्लीवेज, बट इट इज़ क्वाइट longer in case of mitosis. Okay, next is the nucleus cytoplasmic index increase in the case of cleavage, and it remain constant in case of mitosis or the normal cell division. अब ये बात क्या है? ये कहती है कि न्यूक्लियस जो है जब सेल रैपिडली डिवाइड करेंगी, एस फेज तो होगा, एस फेज होगा तो कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा। लेकिन क्योंकि जब सेल डिवाइड कर रही है तो उस सेल के डिवीज़न में न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन सेल का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। जब साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा तो हम कहते हैं कि जायगोट जैसा ही साइज़ रहेगा। अगर हम इनर सेल मास और वो सब स्ट्रक्चर याद करें तो उसका सेल जो है वो जायगोट के सिमिलर है। अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एनरिच नहीं हो रहा है, सेल्स बड़ी नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब न्यूक्लियस तो बढ़ रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म एनरिच नहीं हो रहा। तो हम सही बात है ना कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ होगा, लेकिन इस केस में वो कांस्टेंट रहेगा। न्यूक्लियस इंक्रीज़ होगा, DNA कंटेंट डबल होता जाएगा, DNA कंटेंट बढ़ता जाएगा, बट साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्लीवेज जो है ये कभी भी प्लांट सेल में रिपोर्ट नहीं किया जाता, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है। और माइटोसिस जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। तो ये हमने बात की क्लीवेज और माइटोसिस की। अब हम आते हैं एक्चुअल बात पर, जो हम क्लीवेज डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इसकी कुछ बातें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन मतलब कि इसके टाइप्स भी करनी ज़रूरी हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज जो हम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ऑफ ब्लास्टोमियर। अब इसका क्या मतलब है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ऑफ ब्लास्टोमियर? मतलब कि पोटेंशियल का मतलब सामर्थ्य है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, वो क्या बना सकती है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। तो दो तरह के हो गए बेटा, एक है डिटर्मिनेट एंड द सेकेंड इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट जो है वो और डिटर्मिनेट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखिए आपको डायग्राम से बातें दोनों क्लियर हो जाएंगी। मोज़ेक क्लीवेज भी कहते हैं। देखिए ये जायगोट से बना हुआ, दो सेल से बना हुआ ब्लास्टोमियर है। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि हमने पहले इसे जायगोट से बनाया है, तो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि मान लीजिए कि ये जायगोट है, जायगोट ने दो ब्लास्टोमियर्स बनाए। अब देखिए दोनों ब्लास्टोमियर अगर सेपरेट हो गई हैं, दोनों ब्लास्टोमियर सेपरेट हो गई, यहाँ पर भी देखिए दोनों ब्लास्टोमियर सेपरेट हो गई हैं। सेपरेटेड ब्लास्टोमियर्स बोथ साइड्स में यू कैन सी सेपरेटेड ब्लास्टोमियर्स, एंड दीज सेपरेटेड ब्लास्टोमियर्स
इफ़ दे आर अलाउड टू ग्रो कॉन्टीन्यूसली, तो ये देखिए ये जो अलग हुई थी इससे बॉडी का एक हाफ बना, तो ये जो है इसे हम कहेंगे 2 हाफ ऑफ एम्ब्रियोज, और ये जो है दीज आर 2 कंप्लीट एम्ब्रियोज। तो इसका मतलब जो है इन सेल्स का फेट जो है, मतलब जिसे आप कहें उनका फ्यूचर, उनका भविष्य, इन सेल्स का फेट जो है वो फिक्स है, डिटरमाइन है। तो डिटरमाइन है मतलब कि वो फिक्स है कि ये सेल जो है वो कौन सा पार्ट बनाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सेल इतना बॉडी का पार्ट बनाएंगी, ये सेल इतना बॉडी का पार्ट बनाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं फेट जो है वो डिटर्मिनेट है, मतलब फिक्स है। इनडिटर्मिनेट मतलब ऐसा नहीं है कि जो फेट है वो डिटर्मिनेट हो, ऐसा नहीं है। तो ऐसे केस में देखिए दोनों ब्लास्टोमियर सेपरेट हो गई हैं और दोनों ने अलग अलग 2 कंप्लीट एम्ब्रियोज बनाए हैं। यस, आप सही समझ रहे हैं कि ह्यूमन के केस में, यस इंक्लूडिंग ह्यूमन, मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, यही इसी तरह का मतलब कि हमारे अंदर अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज, क्योंकि फेट फिक्स नहीं है। अगर फेट फिक्स होता तो जब दोनों सेल सेपरेट होती हैं तो हम कहते हैं, मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में ट्विन्स की बात भी की थी और मैंने कॉन्जॉइंट ट्विन्स की भी बात की थी, और मैंने आपको कहा था कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि सेल्स अलग अलग हो जाती हैं, हर सेल जो है वो नया इंडिविजुअल बना सकती है, कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकती है। तो अगर ऐसा होता तो हमें कंप्लीट एम्ब्रियोज मतलब कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का कोई स्कोप ही नहीं होता। तो शायद आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन, दैट्स वाई दिस इज़ बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ऑफ ब्लास्टोमियर, कितना सामर्थ्य है, कितनी उनके अंदर पोटेंशियल है, वो क्या बना सकती हैं, पूरा एम्ब्रियो बना सकती हैं या आधा एम्ब्रियो। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। दोनों के एग्जाम्पल्स हैं, इनके एग्जाम्पल है डिटर्मिनेट का निमेटोड्स, एनालिड्स एंड मोलस्क में, मतलब कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में है, हम में नहीं है। नॉन कॉर्डेट्स में एग्जाम्पल मिलते हैं, कॉर्डेट्स में नहीं मिलता। ओके, द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ योग। अमाउंट ऑफ योग मतलब कि योग की क्वांटिटी के बेस पर 2 तरह के हैं। वन इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक और कंप्लीट, सेकेंड इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट। वाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड अमाउंट ऑफ योग पे कैसे? तो एक्चुअली इस बात को याद रखें, साइंटिस्ट का नेम है बैल्फोर। द साइंटिस्ट नेम इज, आई शुड राइट हियर, बैल्फोर जो साइंटिस्ट है, ही गेव अ लॉ। अकॉर्डिंग टू हिम जो क्लीवेज जो है, रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स अगेन। रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग। अब सीधा तरह से सिंप्लीफाई करूँ तो योग अगर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो रेट ऑफ क्लीवेज जो है वो कम होगी। जो योग प्रेजेंट है एग के अंदर, ये रेट ऑफ क्लीवेज को एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डिस्टर्ब करता है। द रेट ऑफ क्लीवेज इज स्लो इन दैट पार्ट ऑफ द एग जहाँ पर योग ज़्यादा होगा, जहाँ पर योग का अमाउंट ज़्यादा होगा वहाँ पर रेट ऑफ क्लीवेज कम होगी। जहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा वहाँ पर रेट ऑफ क्लीवेज जो है वो कंपैरेटिवली फास्टर होगी। नाउ यू कैन सी द डायग्राम, दिस इज होलोब्लास्टिक। ये आपके सामने एक कंप्लीट सेल है जिसके अंदर क्लीवेज, हम जो फर्टिलाइज सेल है जो इसके अंदर हम कंप्लीट क्लीवेज करवा रहे हैं, होलोब्लास्टिक कंप्लीटली। आप देख रहे हैं पूरा 2 अलग अलग ब्लास्टोमियर बन गई, फिर 2 से 4 बनी है, फिर हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे की तरफ है, तो 8 मतलब कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। दिस इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक, दैट्स वाई द नाम जो है उसमें कंप्लीट शब्द आता है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डायग्राम देखें तो मीरोब्लास्टिक में आप कह सकते हैं नीचे के पार्ट में, जैसे मान लीजिए हम योग है और ऊपर के पार्ट पे साइटोप्लाज्म है, मतलब योग जो है वो एक पार्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा, अनडिवाइडेड है। ऊपर वाले पार्ट में आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है, तो यहाँ 2 सेल्स 4 सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स। मीरोब्लास्टिक ऑब्वियसली अभी हम इसके टाइप्स देखेंगे तो आपको बातें और क्लीवेज हो जाएगी। यहाँ पर क्लीवेज फरो का मतलब क्या है, जो क्लीवेज वैसे ऐसा जो कट है जो इसे डिवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो पूरे को क्रॉस कर रही है और यहाँ पर क्लीवेज फरो अनडिवाइडेड, ये पूरा पार्ट अनडिवाइडेड है, ऊपर वाला पार्ट डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर योग, ऊपर वाले पार्ट में योग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, व्हेन क्लीवेज फरो डिवाइड द एग कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो पहले हम इसी को ले रहे हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज को। तो 2 तरह के हैं, वन इज कॉल्ड इक्वल होलोब्लास्टिक एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड अनइक्वल होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब तो अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कंप्लीट डिवाइड, लेकिन इक्वल जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं वो सेम साइज़ के होंगे,
जितनी भी ब्लास्टोमियर्स बन रही हैं वो सेम साइज़ की होंगी। तो सेम साइज़ की होंगी तो ये मैमल्स में है, यूथीरिया और मेटाथीरिया में है। बट डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ बिकॉज दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए। इक्वल होलोब्लास्टिक जो है ये बात आपको पता है। अब आपको ये बात पता है कि मैमल्स के अंदर यूथीरिया और मेटाथीरिया जो हैं उनके अंदर इक्वल होलोब्लास्टिक है, लेकिन हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर ब्लास्टोमियर्स कंप्लीट तो है, कंप्लीट तो डिवाइड हो रही हैं, लेकिन ब्लास्टोमियर्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। सो दैट्स वाई ह्यूमन में अनईक्वल होलोब्लास्टिक है, अनईक्वल होलोब्लास्टिक। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर जो हम कर रहे थे कि मीरोब्लास्टिक होलोब्लास्टिक के बाद नेक्स्ट इज मीरोब्लास्टिक, जिसे हमने इनकम्प्लीट कहा क्योंकि योक वाले पार्ट में डिवीज़न नहीं हो रहा है। देख चुके हैं आप यहाँ पर, ये योक वाला पार्ट है, यहाँ डिवीज़न नहीं हो रहा है। चलिए आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लीवेज फरो डज नॉट डिवाइड योक, इट डिवाइड्स ओनली साइटोप्लाज्मिक पार्ट। येस इट इज़। तो चलिए अब इसके टाइप्स देखते हैं। हाँ जी, इसके टाइप में आ जाएगा डिस्कॉइडल एंड सुपरफिशियल। डिस्कॉइडल एंड सुपरफिशियल। डिस्कॉइडल जो है इसका मतलब ये जो है टीलोलेसिथल एग में, एग का टाइप्स जो हैं जो हम देख चुके हैं। एग हमने लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको सब टोटल करवा दिया है, एग के कितने टाइप्स हैं, किस किस बेस पर डिवाइडेशन है, कंप्लीट क्लासिफिकेशन इन द लास्ट लेक्चर। तो ये बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिशेस के अंदर टीलोलेसिथल एग की हम बात कर रहे हैं। टीलोलेसिथल एग्स जो हैं इनके अंदर देखिए डायग्राम से आपको और भी बहुत अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। इसे डिस्कॉइडल मतलब कि डिस्क शेप, देखिए अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है वो ऊपर डिस्क शेप में ही है। टीलोलेसिथल एग यही तो होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर वाला पार्ट डिवाइड हुआ, नीचे के पार्ट में जो ये येलो कलर से मैंने दिखाया है दिस इज़ योक। यहाँ पर ये जो येलो पार्ट है, दिस इज़ एक्चुअली शोइंग यू बल्क ऑफ योक है यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है डिवाइड हो गया डिस्क शेप, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, डिस्क शेप में डिवाइड हुआ है क्योंकि ये टीलोलेसिथल एग्स हैं। लेकिन सुपरफिशियल में क्या है, आपको याद होगा हमने किए थे सुपरफिशियल इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में सेंट्रोलेसिथल एग हैं, लास्ट लेक्चर में किया था। इंसेक्ट्स के अंदर सेंट्रोलेसिथल एग हैं। नाउ प्लीज़ हैव अ लुक। सेंट्रोलेसिथल एग्स के अंदर, सेंटर के अंदर आपको याद होगा बीच में न्यूक्लियस था, फिर साइटोप्लाज्म था, फिर उसके बाद योक था और साइड में फिर पेरिफ्री में साइटोप्लाज्म था। तो यहाँ पर योक जो है वो सेंटर में है। यहाँ पर देखिए फिर ये यहाँ पर योक जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, बट सुपरफिशियली मतलब कि बॉटम में, अंदर नहीं आ रहा, ऊपर की तरफ से डिवाइडेशन हो रहा है। सो दैट इज़ द सुपरफिशियल। सो इट इज़ अकरिंग इन इंसेक्ट्स। ये कहाँ पर होता है तो आप बताएंगे, ये इंसेक्ट्स में होता है, ये इंसेक्ट्स में होता है ऐसा डिवीज़न। सुपरफिशियल इट इज़ इन इंसेक्ट्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लीवेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जायगोट के अंदर आगे क्लीवेज होगा तभी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्लीवेज में क्योंकि सेल्स जो हैं वो शेप और साइजेस जो हैं वो चेंज नहीं करती, तो एम्ब्रियो जो है वो अपना मतलब टिल द एंड ऑफ गेस्ट्रुला स्टेज वो उसी साइज़ में रहता है जिस साइज़ में जायगोट होता है। टिल देन इट रिमेन जस्ट लाइक द अनडिवाइडेड एग इन शेप। क्लीवेज जो है उससे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, जो यूनिसेलुलर जायगोट है दैट चेंज इनटू दिस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ऑल्दो ये ह्यूमन का नहीं है, बट हम जानते हैं कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो बन जाती है, उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आते हैं एंड अल्टीमेटली दैट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स एम्ब्रियो एंड अल्टीमेटली फीटस, और फीटस जो है बर्थ लेता है इन्फेंट। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके साथ ही मेरा ये चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ये भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।